सोशल मीडिया से साइबर अपराध, और इस विषय पर हमसे महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं साइबर और चाइल्ड प्रोटेक्शन विशेषज्ञ के तौर पर मोहम्मद हसन जैदी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मानते हैं कि हम आपके मनोरंजन का भी ध्यान रखते हैं, तो हमारे साथ कार्यक्रम में आज जुड़े हुए हैं कवि तरुण कुमार सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तरुण जी यूं तो बैंक सेवा से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कविताएं भी लिखते हैं, दूरदर्शन से भी समय समय पर जुड़ते रहे हैं, तो आज कार्यक्रम में हम इनकी रचनाओं को भी शामिल करेंगे। हमारे जो कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, ये समसामयिक विषयों को लेकर हमेशा चलते हैं, और जैसा कि आज हमारी चर्चा हो रही है साइबर अपराध से संबंधित, तो हमें लगता है कि शायद आपने इससे भी संबंधित कुछ जरूर लिखा होगा, तो हम चाहेंगे कि यहाँ आप अपनी रचना आपकी हम ले लें कार्यक्रम में। जी अवश्य। जैसा जयदेव सर ने बताया भी है कि साइबर अपराध है, विकराल रूप ले चुका है और सावधानी ही बचाव है, ये हम सुनते भी आए हैं और इसको हमें अपने कार्यशैली में इसको स्थापित भी करना है। इसी मुद्दे से जुड़ी हुई एक कविता है, मैं कविता आपको अर्पित करता हूँ कि करना भी जरूरी है, बितकना भी जरूरी है, हमें इन जाल साजों से निपटना भी जरूरी है, और मिले जो मुफ्त में वो तो हमेशा ही लुभाएगा, मगर ये बात जेहन में उतरना भी जरूरी है, और कभी मांगे कोई तुमसे बताओ यार ओटीपी। आजकल लोग ओटीपी मांगते हैं, इस तरह के क्राइम होते हैं कि कभी मांगे कोई तुमसे बताओ यार ओटीपी, तो उसकी इस हिमाकत पर भड़कना भी जरूरी है, और बरतनी सावधानी है। बरतनी सावधानी है हमें अनजान कॉलों से, बरतनी सावधानी है हमें अनजान मेलों से, किसी भी लिंक से पहले अटकना भी जरूरी है, और पुलिस को सूचना देना हमारा फर्ज बनता है। पुलिस को सूचना देना हमारा फर्ज बनता है, भले ही बात हो छोटी वो कहना भी जरूरी है, मुकरना भी जरूरी है, बितकना भी जरूरी है, हमें इन जाल साजों से निपटना भी जरूरी है। जी, बहुत सुंदर। बिल्कुल जो सर का पिछला जवाब था हमारे प्रश्न का कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो आपने इस रचना में सारी बात एक साथ समाहित कर दी है, और दर्शकों कितनी छोटी सी चीज लगती है, लेकिन ये हमारे कितने काम की है। एक नई चीज है जिसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए और हमारे सामने आ रही है, और ऐसे ही नई नई रचनाएं हमारे कवि भी हमारे बीच लेकर आते हैं, और तरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि तरुण जी यहाँ पर आपकी एक रचना हमारे कार्यक्रम में शामिल हो जाए। जी अवश्य। जैसा कि हम देखते बैंक कर्मी होने के नाते भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ग्राहक जो है इस तरह के क्राइम का शिकार होते हैं, डिजिटल क्राइम का। तो अधिकतर मामले वित्तीय लेन देन से संबंधित होते हैं, और उसमें हमने पाया है कि 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है: अति आत्मविश्वास और लापरवाही, और साथ में प्रलोभन। ये ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से इस तरह के अपराधों का लोग शिकार होते हैं। तो इसी को अपनी पंक्तियों में व्यक्त करता हूँ कि माना हमने आप हैं बेहद चतुर सुजान, पर ना हो इस बात का बिल्कुल भी अभिमान हुआ तो होगा धोखा, बिल्कुल भी अभिमान हुआ तो होगा धोखा, लगेगा वो चोर देखकर अच्छा मौका, और कहता ये कविराज पासवर्ड नहीं बताना, पछताओगे बाद नहीं जो तुमने माना। इसी तरह प्रलोभन है, किसी गिफ्ट के लिंक आते हैं, बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं, और उन प्रलोभनों में उद्देश्य होता है क्राइम करना, कि ऐसे सातिर चोर से बचना डिजिटल वीर, ऐसे सातिर चोर से बचना डिजिटल वीर, फेंके दिन में 100 दफा जो लालच के तीर, और जो लालच के तीर फेंक कर लूटे पॉकेट, जो लालच के तीर फेंक कर लूटे पॉकेट, उड़ जाए इस भात उड़ा हो जैसे रॉकेट, और कहता ये कविराज बचेंगे हम तुम कैसे, मति देगी ना साथ प्रलोभन देंगे ऐसे। तो हमें ऐसे प्रलोभनों से बचना है, और एक लापरवाही अज्ञानता है जिसका शिकार जैसे हमारे रूरल बेल्ट पे बहुत सारे लोग शिकार होते हैं, कि छुपकर कोई साख से देख रहा इस ओर, चूक यदि हो जाए तो दिक्कत है घनघोर, चुराएगा वो पैसा, होगा तेरा हाल किसी फक्कड़ के जैसा, और कहता ये कविराज रहो तुम इससे बचकर, लेन देन का काम करो चोरों से छुपकर।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल सावधानी के साथ हम बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करें। एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ जो आपकी कविता का सार निकल कर आ रहा है, आप स्वयं बैंक की सेवा से जुड़े हुए हैं और सर तरुण जी ने इसे एक कविता के माध्यम से बताया। मोहम्मद हसन ज़ैदी सर आपने आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही सर आपने अपनी कविताएँ सुनाई। तरुण कुमार सिंह सर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और चलते-चलते हम दर्शकों बस आपसे यही कहेंगे कि सोशल मीडिया हमारे लिए आज ज़रूरत है, इसका इस्तेमाल सावधानी से कीजिए, जागरूक रहिए, घबराइए नहीं लेकिन जागरूक रहिए।